जय श्री राम। आज का विषय है राजा शिवी। शिवी शरणागत रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। आए शरण तज नाही काहू, कोटि विप्र बदलागे जाहू। प्रतिज्ञा के धनी राजा शिवी की शरणागत रक्षा प्रतिज्ञा की परीक्षा के लिए देवराज इंद्र और अग्निदेव ने बाज और कबूतर का रूप धारण कर लिया। कबूतर के पीछे बाज उसे मारने के लिए दौड़ा आ रहा था। राजा अपने महल में खड़े थे कि कबूतर उनकी गोद में गिरकर प्राणों की भीख मांगकर कहने लगा, राजन, बाज से मेरी रक्षा करो। राजा ने कबूतर को शरण दे दी। पीछे से बाज भी आ गया। बोला, राजन, यह मेरा भोजन है, मुझे दीजिए, बहुत जोर से भूख लगी है। कबूतर ने मैंने शरण दी, अब तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। और बाज से राजा ने कहा। तब बाज बोला, महाराज, प्रकृति ने मेरा आहार कबूतर को बनाया है, उस पर भी मैं अत्यंत भूखा हूँ। यदि इस समय भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा, तो क्या आप हत्या के भागी नहीं बनोगे? राजा ने कहा, इस कबूतर के बराबर कोई दूसरा मांस ले सकते हो। बाज ने मना कर दिया। तब राजा ने कहा, तुम कबूतर जितना ही मेरे शरीर से मांस ले सकते हो। क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? क्या तुम मरने से बच जाओगे? तब प्रसन्न होकर बाज ने कहा, राजन, ऐसा ही करिए। तराजू बुलाकर राजा ने एक पलड़े में कबूतर को बैठा दिया। अपने दाहिने हाथ से कबूतर के बराबर मांस देने के लिए जंघा का मांस काट कर चढ़ा दिया, पर पलड़ा ऊपर न उठा। पिंडली, भुजाओं सहित शरीर के और हिस्सों का मांस चढ़ाने के बाद भी पलड़ा ऊपर नहीं उठ रहा था। तब राजा ने विचारा, शरणागत की रक्षा ही इस जीवन के लिए सत्य है। यदि पूरा शरीर ही इस नेक कार्य के लिए देना पड़े तो अब मैं दूंगा। और राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गया। समर्पण से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। शरीर के समर्पित करते ही पलड़ा ऊपर उठ गया। तब राजा बोला, बाज, स्वीकार करिए, परीक्षा और समर्पण की यह चरम सीमा थी। राजा देखते हैं कि सामने साक्षात इंद्रदेव, अग्निदेव शरीर धारण कर खड़े थे। बोले, राजन, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही हम दोनों आए थे, जिसमें तुम पूरी तरह सफल हो गए। इंद्र की कृपा भरी दृष्टि से देखते ही राजा का शरीर पहले की तरह स्वस्थ और सुंदर हो गया। इंद्र ने कहा, राजन, शरणागत की रक्षा के लिए इस संसार में आप अनंत काल तक जाने जाते रहोगे। सब जीवों के प्रति दया और शरणागत की रक्षा करना हिंदू धर्म की विशेषता रही है। भारत माता की जय।